सर सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद सीएनबीसी आवाज़ को समय देने के लिए। नंबर से पहले आपकी अनाउंसमेंट रीस्ट्रक्चरिंग पर आई थी, जहां पे आपने बस और ट्रक डिवीजन को एमएनएम से अलग करके एसएमएल महिंद्रा में शिफ्ट किया है। सर इस पर आपकी क्या थॉट प्रोसेस रही है, कितना मार्केट शेयर आप इस पर्टिकुलर सेगमेंट में कंपनी गेन कर पाएगी? तो हमने थोड़ा मार्केट शेयर भी गेन किया है और वी प्लान टू गो टू अबाउट 12% मार्केट शेयर, विच इज़ व्हाट वी हैड सेड व्हेन वी एक्वायर्ड एसएमएल। और उसके बाद वी वांट टू गो टू 20% मार्केट शेयर. We have aggressive plans for this business. We want to be able to do a lot with it, and with Mahindra and SML combining together, there are lots of strengths, and it's a business that has done well over the last few years and is positioned very well to do a lot more over the next few years. बिल्कुल सर, नंबर्स की बात करें Q1 टॉप लाइन अच्छी ग्रोथ देखने को मिली है, लेकिन मार्जिन्स ऑफ कोर्स जो कमोडिटी में वॉलेटिलिटी देखने को मिली है, जियोपॉलिटिकल कंसर्न्स को लेकर आपने कैलिब्रेटेड प्राइस हाइक भी लिया है। सर कितना आगे चल के प्राइस हाइक और देखने को मिल सकता है? डिमांड सिनेरियो कैसा है और जियोपॉलिटिकल कंसर्न्स की वजह से रॉ मटेरियल के प्राइसेस कितने वॉलेटाइल फिलहाल देखने को मिल रहे हैं? The volatility is there, but we're not as worried about it now because we've seen prices being very high. They've come down a little bit, gone up a little after that as well. So on balance, we don't expect that much more in terms of price hikes, or even in terms of commodity prices going up too much from where they are right now. And in that context, margins have been down slightly, but overall performance of both auto and farm businesses was very strong. And despite the margins, auto was up 21% year over year on profit. Farm was up 15% year over year. So with those numbers, both businesses are on a very strong track right now, and we feel that will continue as we go forward. सर कल आपने कॉन्फ्रेंस के दौरान ये इंडिकेट किया था कि पिछले साल का जो बेस है सेकेंड हाफ का, वो थोड़ा सा हायर लेवल पर है, तो हो सकता है थोड़ा कम इस साल देखने को मिले, लेकिन इस बार मॉनसून का भी थोड़ा इम्पैक्ट है, तो डिमांड रूरल में और या हाई बेस की वजह से सेकेंड हाफ एमएनएम के लिए कैसा रहेगा? The monsoon is turning out to be a little better, and in the past we've had a high base at times and we've always delivered well, so I expect all our teams to deliver at a very high level, and I'm sure we will do so. बिल्कुल सर एसयूवी सेगमेंट की बात करें तो पैसेंजर व्हीकल सेगमेंट की बात करें तो यहाँ पे सबसे पहले तो नए लॉन्चेस कब एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्या पाइपलाइन रहेगी उसकी, और कितना मार्केट शेयर आप इसमें और गेन कर सकते हैं स्पेशली प्रीमियम कैटेगरी में? हमारा जो न्यू IQ प्लेटफॉर्म है allows us to get into a different category, and with that we should be able to gain even more market share. So we have a number of launches coming up in electric and in ICE, and that will help us get to a broader set of the market overall. बिल्कुल सर, जियोपॉलिटिकल कंसर्न के टाइम पे भी सरकार का भी फोकस ईवी की तरफ ज्यादा पुश करने को लेकर हुआ है, तो ईवी सेगमेंट में फिलहाल कितना कंट्रीब्यूशन टॉप लाइन में अब बढ़ते हुए नजर आ रहा है, कितना मीनिंगफुल आगे चल के ये कंट्रीब्यूशन होगा, और इसमें आप नए लॉन्चेस की पाइपलाइन और कैसी है आने वाले क्वार्टर्स और ईयर्स में? So EV was at 1% for us not so long ago. It is now 12%, and we expect EV to continue growing well. That is something we've always said. We've got the product for it. We've got products that actually customers tell us are world class, and that gives us a lot more confidence. EV also is a product that is right for the Indian consumer given where fuel prices are, and with that we're seeing a lot more demand. So we would expect EV to go up to 20% short term, 30% soon after that, and even more. बिल्कुल सर, एमएनएम के लिए मल्टीपल ग्रोथ इंजन है, चाहे वो ऑटो में हो, फार्म में हो, टेक्नोलॉजी में हो, ईवी में हो, सर्विसेज में हो, आगे चल के जो कैपिटल एलोकेशन होगा वहाँ पे आपका फोकस कैसा रहेगा? अभी जो रीस्ट्रक्चरिंग हुई है, क्या कैपिटल एलोकेशन और केपेक्स में बदलाव देखने को मिलेंगे? इन्वेस्टर्स क्या थोड़ी पॉलिसी चेंजेस देख सकते हैं, चाहे वो डिविडेंड के तौर पर? आने वाले 2-3 साल इस पर कैसे रहेंगे? So our capital allocation policy has worked very well. We are growing at a rapid pace. Earnings growth for the last 5 years compounded has been 57% or so. ROE is at 23% right now. So our focus really is on building businesses with a lot of discipline. And we're building large businesses now. We will continue to do so. The change now is that we're going to accelerate going towards scale. And as we accelerate, we expect stronger results from our companies. In some cases, we will build long-term businesses and create greater value for shareholders.
So that's our primary focus: build businesses the right way, create greater value for shareholders. सर सोशल मीडिया पे काफ़ी ट्रेंड होता है कि एथेनॉल ब्लेंडिंग से एक इम्पैक्ट आता है इंजन पर। सरकार का हालांकि कहना है कि कोई इम्पैक्ट नहीं होता। एज ए मैन्युफैक्चरर आपको कुछ ऐसी कंप्लेंट्स या कुछ देखने को मिली है, या फिर टर्न अराउंड या इंजन में बदलाव देखने को मिला है? No, we see very few complaints, literally very tiny numbers. So really not as much of an issue. Social media sometimes will make things much bigger than they actually are. FY27 का अगर आप थोड़ा बहुत एक मैक्रो या माइक्रो टर्म्स में गाइडेंस देना चाहें, चाहे वो मार्केट शेयर को लेकर हो, रेवेन्यू ग्रोथ को लेकर हो, मार्जिन्स, प्राइस हाइक को लेकर, एक थोड़ी सी अगर लाइन मिल जाती तो अच्छा होता सर। So we believe the Indian economy is very resilient. Despite the challenges, the economy is standing up well. And with that, M&M will outperform. Thank you so much for giving your time to CNBC Awaaz, sir. Most Thank you so welcome. much. Thank you. Thank you.